नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज नया एक अपडेट आया है सेबी की तरफ से। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। देखिए सेबी ने अब आज एक न्यूज़ पॉपअप हुआ है, सेबी बिगिन क्रैकडाउन ऑन द एफएनओ मेस एंड सजेस्टेड 7 की मेजर्स टू सेव रिटेल ट्रेडर्स। तो सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में 7 मेजर्स जो है वो पास कर दिए हैं, सजेस्ट कर दिए हैं, प्रपोज़ल कर दिए हैं और वो कभी भी लागू हो सकते हैं। अभी उसका लागू होने का भी कोई भी डेट उन्होंने फाइनलाइज़ नहीं किया है। तो उन्होंने 7 मेजर्स क्या-क्या लिए हैं, मैं उनमें हम ज़रा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पहला जो मेजर्स लिया है वो रैशनलाइज़ेशन ऑफ ऑप्शन स्ट्राइक लिया है। देखिए जो इसमें रैशनलाइज़ेशन किया है इन्होंने इन्होंने जो इस हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, उनमें 4% तक के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे अभी। अभी इससे पहले आप देखेंगे तो अभी क्या होता था कि प आप अभी जैसे अभी करंटली एग्ज़ाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे 24 अभी हमारा जो निफ्टी चल रहा है, वो चल रहा है करीब 25,000 के आस-पास, 24,850 के आस-पास। तो आप 21,000 में भी आप देखेंगे अभी ऑप्शन चेन में तो 21,750 वाले में भी ट्रेड हो रहा है। तो ये सब इससे क्या होता है, स्पेकुलेशन होती है। तो ये सेबी ने इसको कम करने के लिए ये जो 4% वाला फंडा है, ये सजेस्ट किया है, प्रपोज़ किया है और ये कभी भी लागू हो जाएगा। अभी तक डेट दिया नहीं है, तो ये एक पहला पॉइंट है जो लागू हो सकता है, लागू होगा। दूसरा पॉइंट है अपफ्रंट कलेक्शंस। देखिए, इसमें कैसा है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम ये जे बेसिकली इसमें क्या क्या करेंगे ये आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे देयर इज़ स्टिपुलेशन ऑफ अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ मार्जिन ऑफ फ्यूचर पोजीशंस, बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट जो भी फ्यूचर पोजीशन में जो लेते हैं, पोजीशन लेते हैं तो मार्जिन जो है अपफ्रंट में कलेक्शन किया जाएगा एज़ वेल एज़ ऑप्शन पोजीशन ओनली शॉर्ट पोजीशन वाले। इसमें बायर अफेक्टेड नहीं होंगे, जो प्रीमियम जो ऑप्शन बायर हैं वो अफेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन जो ऑप्शन सेलर्स हैं और फ्यूचर सेलर्स हैं उनके लिए अपफ्रंट कलेक्शन का ऑप्शन प्रीमियम करने के लिए बोला है। इसमें कैसा है कि बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं, क्लियरिंग हाउस हैं, वो क्या करते हैं कि अपना कोलेटरल पे आपको ऑप्शन बाय करने के लिए देते हैं। तो सेबी ने ये भी बंद करने के लिए बोला है। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो भी है हमें कोलेटरल नहीं चाहिए, हमें कैश पे चाहिए। जो भी है अगर किसी ने बाय किया है प्रीमियम तो पूरा उसका अपफ्रंट जो है कलेक्शन बाय करना प्रीमियम कैश में कलेक्ट करना है। तो कोलेटरल वाला जो सिस्टम है वो सेबी यहाँ खत्म करना चाहती है। तो सेबी ने दूसरा जो अ, मेजर्स लिए हैं वो है अपफ्रंट कलेक्शंस ऑफ प्रीमियम। देखिए अगर आप देखेंगे ये सेबी की साइट्स में सेबी ने ऐसे मेजर्स ये सेबी की साइट्स में अपडेट हुए हैं। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सेम पॉइंट मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किए हैं वर्ड में। अगर आप देखेंगे ये डिटेल है, ये भी आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं सेबी की साइट से। तो क्या क्या मेजर्स लिए हैं ये यहाँ पर उन्हें प्रपोज किए हैं कि ये चीज़ हम लागू करेंगे। ये देखिए ये चीज़ें यहाँ से लागू होगी। 3.1 फॉर प्रपोजल द अबाउट टेबल शोज, ये तो उन्होंने यहाँ से प्रपोजल के लिए बात की है। अगर आप देखेंगे मेजर्स प्रपोज्ड इम्प्लीमेंटेशन, मेजर्स प्रपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडेक्स डेरिवेटिव सेगमेंट्स। तो ये उन्होंने इसमें इन्होंने बताया है कि हम करंट प्रैक्टिस क्या करते हैं और हमने क्या प्रपोजल किया है। तो फर्स्ट वाला जो है एग्जिस्टिंग स्ट्राइक प्राइस इंट्रोड्यूस मेथोडोलॉजी मे बी रैशनलाइज्ड टू दी इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग प्रिंसिपल। इसमें क्या क्या होगा कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 4% से आपका जो प्रिवेलिंग इंडेक्स का प्राइस है 4% तक ही अवेलेबल होंगे। और उसमें क्या क्या होगा, मोर देन 50% स्ट्राइक टू बी इंट्रोड्यूस फॉर एन इंडेक्स डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च। यानी खाली आपको 50 स्ट्राइक अवेलेबल होंगे 4% में। जैसे अभी अभी आपका निफ्टी चल रहा है, सपोज एग्जांपल करते हैं 25,000 चल रहा है, तो 4% यानी 1000, यानी 26,000 तक के ऑप्शन अवेलेबल होंगे और ऊपर जो है वो 24 तक के अवेलेबल होंगे, 24,000 के, राइट। और वो उसमें भी खाली 50 के स्ट्राइक अवेलेबल होंगे, टोटल 50। अभी देखेंगे तो काफ़ी है, अभी के करंट अगर ऑप्शन चेन में जाएंगे तो काफ़ी स्ट्राइक्स अवेलेबल हैं। तो सेबी ने एक मेजर्स लिया है कि 50, क्योंकि उसमें स्पेकुलेशन होने के बहुत चांसेस है, गैम्बलिंग एंड स्पेकुलेशन अगर बहुत पुराने अगर डीप इन द आउट ऑफ मनी के जो भी स्ट्राइक्स हैं, तो ये रैशनलाइज करना चाहते हैं और ये 50 स्ट्राइक ही अवेलेबल होंगे। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा देन वो आगे उस हिसाब से न्यू स्ट्राइक इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ेगी तो पीछे के कम होते हुए नए वो इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। और वो अभी एक्सचेंज जो है यूनिफॉर्मिटी इम्प्लीमेंट एंड ऑपरेशनलाइज
दी अफोरसेड प्रिंसिपल आफ्टर जॉइंट डिस्कशन से करेंगे। तो ये जो फर्स्ट मेजर्स लिया है, एग्जिस्टिंग स्ट्राइक प्राइस इंट्रोडक्शन करेंगे। दूसरा क्या है, अपफ्रंट कलेक्शंस ऑफ प्रीमियम। देयर इज a stipulations of upfront collections of margin for future positions, both long term and short term as well. Option position, only short options require margin, whereas the long options require payment of option premium by buyer. तो जहाँ यहाँ पे जो बायर्स हैं वो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बायर उनको नहीं है, ये बेसिकली ऑप्शन सेलर और फ्यूचर सेलर्स के लिए, बायर और सेलर्स के लिए देयर इज नो explicit stipulations of upfront collections of option premium from option buyer by the members. हमारी एग्जिस्टिंग उन्होंने बताया भी है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है वो क्या क्या है। ऑप्शन प्राइजेस डिपेंडिंग ऑन दी moneyless move in the non-linear way, thus carry very high implicit leverage. These are timed contract with the possibility of very fast paced price appreciation as well as depreciation. In order to avoid this, ये implement कर रहे हैं। दूसरा proposal है कि भाई ये जो है द मेंबर्स टू कलेक्ट ऑप्शन प्रीमियम अपफ्रंट, ये सेकंड प्रपोजल दिया है। अगर आप देखेंगे इसमें तो इन्होंने सेकंड जो प्रपोजल दिया है वो वही दिया है। अपफ्रंट कलेक्शन कैसे करेंगे, बेसिकली ये ऑप्शन सेलर्स के लिए अप्लाई है, ऑप्शन सेलर और फ्यूचर सेलर्स और फ्यूचर बायर के लिए। तो इसमें ऑप्शन बायर इंक्लूड नहीं है क्योंकि ऑप्शन बायर तो ऑलरेडी आपको पेमेंट ऑप्शन पे करके प्रीमियम पूरा पे कर लेते हैं, तो ये उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है। थर्ड है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन द एक्सपायरी डे। देखिए कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है कि आप सेम स्ट्राइक प्राइस का एक जगह बाई करते हैं कॉल, एक जगह सेल करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि करंट एक्सपायरी में वो लोग सेल करते हैं और नेक्स्ट एक्सपायरी का बाई करते हैं। तो ये जो है सेबी ने ये फैसिलिटी भी अभी बंद कर दी है क्योंकि इससे स्पेकुलेशन ज़्यादा होता है। इसके लिए गिविंग दिस द वॉल्यूम बढ़ रहा था, विटनेस ऑन द एक्सपायरी डे on other non-expiry day, and that basis liquidity risk present therewith the margin benefit for the calendar spread position would not be provided for the position involving in एक्सपायरी ऑफ द सेम डे। अगर जो भी अगर आपने करंट एक्सपायरी का सेल किया है तो आप उसके साथ आपको पूरा मार्जिन देना पड़ेगा। अभी आपका अगर आपने नेक्स्ट एक्सपायरी का वही कॉल भी बाई भी किया हुआ है तो भी आपको पूरा देना पड़ेगा मार्जिन इसका। तो आपको सेटअप करने को जो अभी बहुत कम मार्जिन में हम लोग कैलेंडर स्प्रेड कर लेते हैं वो नहीं होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा, 3-4 गुना मार्जिन देना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंट्राडे मॉनिटरिंग। ये बेसिकली ब्रोकर्स और क्लियरिंग हाउस के लिए है, उनके सिस्टम के लिए। बेसिकली क्या होता है कि इसमें आप डेली बेसिस पे वो लोग एंड ऑफ द डे चेक करते हैं। तो इसके लिए सेबी ने उनको इंस्ट्रक्ट किया है कि आप इंट्राडे में मतलब विद इन द इंट्राडे में आप चेक करो और पोजीशन उस हिसाब से मार्जिन कलेक्ट करो। गिवन द एनुअल मार्केट इंस्ट्रक्शन द पोजीशन लिमिट फॉर द इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शैल आल्सो बी मॉनिटर्ड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड स्टॉक एक्सचेंज ऑन इंट्राडे बेसिस। पहले क्या होता था, एंड ऑफ द डे होता था, दिन खत्म हो गया उसके बाद पोजीशन के हिसाब से मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अभी इनको बोला है इंट्राडे के लिए, उनके सिस्टम को अपडेट करने के लिए इन्होंने सजेस्ट किया है। दूसरा क्या है, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होगा। अभी मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज का जो वैल्यू है वो अभी अब हम कैसे दे रहे हैं, 5 से 10 लाख। कैसे होता है ये, बेसिकली क्या होता है, अभी हमें जैसे अभी निफ्टी का मैं एग्जांपल लेता हूँ। निफ्टी का हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज है 25,000 के आसपास है, राइट। 25,000 के 25 साइज हमारा 25 है और निफ्टी की वैल्यू 25,000 है सपोज अभी। तो हम कितना परसेंट हमारा कितना वैल्यू हो गया इसका, उस हिसाब से हम कितना दे रहे हैं, हमारा 6 लाख के आसपास है, राइट। तो करंट जो है हमारा द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 5, अभी हमारा 5 to 10 है। तो अभी इसको इंक्रीज करेंगे ये 15 से 20, यानी अभी अगर 15 से 20 करेंगे तो कितना होगा, 20 लाख। हम चलो अभी 20 लाख पकड़ते हैं। अगर हम 20 लाख पकड़ते हैं तो कितना हो गया, अगर मैं इसको 20 लाख पकड़ता हूँ तो अब यार जैसे 25,000 है तो आपका ये आ जाएगा, आपको लॉट साइज इतना देना पड़ेगा फिर इसके लिए, राइट। तो आपका लॉट साइज जो हो जाएगा अभी 80 75 या 80 के आसपास हो जाएगा, या 100 भी हो सकता है। ये फर्स्ट फेज में होगा। ये क्या कर रहे हैं इसमें कि आपको जो 6 महीना है, आपको अगर आप देखेंगे रिमूवल ऑफ करेंडर, ये आपको इसमें डिटेल बताया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके बारे में। उसके बाद अगर देखेंगे आप
इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशंस, ये उनके लिए इंस्ट्रक्शन किया है ब्रोकर्स और उसके लिए। और देखिए कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होगा, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज जो हमारा 5 से 10 है, ड्यूरिंग द लास्ट 9 ईयर द बेंच मार्क इंडाइसेस हैज गॉन अप बाय नियरली 3 टाइम्स। बात बराबर है। तो अब देखिए इशू, एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस हमारी कितनी थी, given the inherent high risk in the derivatives, the large amount of implicit leverage increase the minimum contract size would result in reverse securitizations of such risk bearing products proposal। अभी देखिए यहाँ पे फेस वन में मिनिमम जो फेस वन करेंगे वो, उसके बाद 6 महीने बाद हम उसको 30 लाख के आसपास लेके आएंगे। फर्स्ट फेस में कितना करेंगे, फर्स्ट 6 मंथ में 15 से 20 करेंगे और 20 से 30 करेंगे दूसरे फेस में। तो अगर 30 भी करते हैं तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइज हो जाएगा, उस हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना हो जाएगा। अगर 30 लाख करते हैं तो हमारा जो लॉट का साइज हो जाएगा 120 के आसपास हो जाएगा। तो ये बेसिकली ना लॉट साइज बढ़ा देंगे। यहाँ 20-30 यानी पहले 75 करेंगे या बाद में 125 करेंगे, दैट्स डिपेंड अपॉन सेबी के ऊपर रहता है कितना करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस किया है इन्होंने, इंक्रीज इन दी मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। जो अगर अभी हमारी जो नियर जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगी तो फिर मार्जिन आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका भी उन्होंने कैसा लिखा है, मार्जिन के लिए देखिए, इंट्राडे मॉनिटरिंग पोजीशंस इंक्रीज इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी टू द एड्रेस द इशू इम्प्लीमेंट एक्सपायरी। जैसे अभी स्टार्ट ऑफ द, जैसे अभी वीक का स्टार्ट होगा, जैसे अभी वीक का स्टार्ट होगा तो आपको उससे पहले ये रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली ऑप्शंस, यानी कैसे करेंगे। अभी जैसे हमारी डेली एक्सपायरी है तो डेली एक्सपायरी अभी बंद हो जाएगी। अभी वीक में खाली 2 ही एक्सपायरी होगी, एक एनएससी की होगी और एक बीएससी की होगी। अब वो कौन सी होगी वो सेबी डिसाइड करेगी। मोस्टली मेरे हिसाब से एनएससी में तो निफ्टी की होगी और बीएससी में सेंसेक्स की होगी। अभी देखिए क्या होता है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो अदर इंस्ट्रूमेंट है वो बंद हो जाएंगे। लेकिन अभी तक इसमें क्लियर वो नहीं है, तो कौन सा एक्सचेंज क्या करेगा ये अभी डिसाइड नहीं है। तो मोस्टली एक एक्सचेंज खाली वीक में एक ही एक्सपायरी कर पाएगा, तो उस हिसाब से खाली 2 एक्सपायरी होगी एक वीक में। तो जो मल्टीपल एक्सपायरी वाला कॉन्सेप्ट था वो भी सेबी खत्म करने करने की सोच रही है। उन्होंने सजेस्ट प्रपोज कर दिया है। तो आपको खाली अभी हफ्ते में 2 ही एक्सपायरी दिखेगी। उसके बाद है नियर इंक्रीज इन द मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट टर्म। तो ये मार्जिन जो है वो नेक्स्ट नियर जैसे ही आएगा, स्टार्ट ऑफ द डे अभी देखेंगे यहाँ पे द स्टार्ट ऑफ द डे बिफोर एक्सपायरी जो ELM है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन है, वो इंक्रीज बाय 3%। और जैसे ही स्टार्ट होगा एक्सपायरी तो वो 5% से बढ़ जाएगा। बेसिकली सेलर्स के लिए है, ऑप्शन सेलर्स के लिए। तो आने वाला टाइम जो है ना, ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मार्जिन लेके काम करना पड़ेगा। तो जो हम छोटे छोटे मार्जिन लेके जो ऑप्शन सेल करते थे वो शायद से भी उसको कर्व करना चाहती है, जिससे इसलिए इन्होंने जो मार्जिन है वो 3 फोल्ड 4 टाइम बढ़ा दी है। तो ये एक अपडेट सेबी की तरफ से आया है, जिससे हमारे ट्रेडर्स को थोड़ा इम्पैक्ट होगा ऑप्शन। और जहाँ तक है ऑप्शन बायर्स के लिए, जो पहले हम छोटे छोटे 25 लॉट से लेके 25 साइज, जो 25 थी हमारी लॉट की, वो साइज बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा कैपिटल ऑप्शन बायर का बढ़ेगा। और जहाँ तक ऑप्शन सेलर्स का है उसके लिए काफ़ी बढ़ जाएगा, उसके मार्जिन काफ़ी बढ़ जाएगी। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी नए जुड़े हैं मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।